कि जहाँ पर इस तरह के जराइम कमिट हो रहे हैं, बच्चियों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है, ये एक जिम्मेदारी है रियासत की और इस वक्त पंजाब के जो हेड हैं उनकी, कि वो शहरियों को, खवातीन को इस चीज़ की यकीन दहानी कराएं और इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कराएं कि ऐसा कानून लागू किया जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो कि वो खवातीन अपने घरों में खुद को महफूज समझें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है एक वकील साहबा के पास जो पाकिस्तान की नामवर वकील है। हम सबसे पहले इनका तारुफ इनकी जुबानी सुनते हैं कि ये क्या है और कैसा वर्क कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और थोड़ा सा आप खुद ही बता दें अपने नाज़रीन को, देखने वालों को कि आप क्या है और किस तरह वर्क कर रही है और अब बेसिकली है कौन? जी मेरा नाम रुश्ता लोधी है, मैं बहैसियत एडवोकेट काम करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मैं सबसे बड़ा जो होदा मेरे लिए वो एक वकील होना है। वैसे मैं इलेक्टेड मेंबर पंजाब बार काउंसिल हूँ और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक ही लेडी है जो किसी बार काउंसिल की मेंबर है और पिछले साल मैंने एज ए चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमेटी पंजाब बार काउंसिल काम किया और इस साल में चेयरपर्सन हूँ सेमिनार एंड सिंपोजियम कमेटी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपसे जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, फैसलाबाद को जो सानिया वाक़या एक वक़ुआ पेश हुआ है कि एक लड़की है, बेरहमी के साथ उससे जूते चटवाए जा रहे हैं और बाल पता नहीं क्या क्या कुछ किया जा रहा है, तो आप इस केस को किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए मैं इस रिजवान इसको यूँ देखूंगी कि मैं ये समझती हूँ कि कोई भी फ़र्द वाहिद, वो खातून हो या मर्द, उसकी तस्लील करने का हक किसी कानून में, किसी मजहब में या किसी माशरे में नहीं है। और चूंकि ये जो मैंने वीडियो देखी है उसमें एक वो खातून है, लड़की है, पढ़ी लिखी एक लड़की है और उसकी यूँ तस्लील की जा रही है, मैं इसकी शिद्दत के साथ शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी कतई कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैम आजकल जो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड ही बना हुआ है कि वकील सोए हुए हैं और मतलब कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये वो, तो हमें क्या ऐसा सोचना चाहिए कि हर मतलब की बात है वकील वकला हज़रात पर और एडवोकेट मतलब उन पर जोर दिया जाता है, तो जो हमारे गवर्नमेंट हज़रात हैं जैसे वज़ीर आला पंजाब साहब हैं, उनको भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए या मतलब सारे जो जोर आजमाइश है वो वकीलों पर ही होनी चाहिए? जी असल में वकीलों के बारे में बात इसलिए ज़्यादा की जाती है क्योंकि ये एक हकीकत है कि जब भी माशरे में कोई इस्तेहसाल होता है, नाइंसाफ़ी होती है, लाकानूनियत होती है, तो वकील ही सामने आके अपनी बात करते हैं, माशरे के हकूक़ की बात करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि सोसाइटी वकला से ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है क्योंकि हमेशा मेरा ये मानना है कि उसी से उम्मीदें लगाई जाती हैं जो उम्मीदें पूरी करता है। तो वकील एक ऐसा तबका है जो हमेशा आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं और हमेशा उन्होंने इंसाफ के लिए वर्क किया है और मेहनत की है। मैम क्या लगता है आपको कि एक मतलब ऐसे बहुत सारे वाक़े पेश आए हैं जिसका रिजल्ट भी निकला और मतलब ऐसे भी दबा दिए गए, तो एक लड़की से मतलब इतनी बेरहमी के साथ उनसे जूते चटवाए जा रहे हैं और एक लड़की साथ साथ उबरतनाज जैसे डायलॉग बोल रही है, तो हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को ये क्या मतलब कि दिखा रहे हैं कि ऐसा नेक्स्ट क्या होगा और आने वाली जो नस्लें हैं वो इस चीज़ को देखकर क्या सबक हासिल करती है? जी मैं ये समझती हूँ कि एक तो हमारी मजहब से दूरी है इसकी एक वजह, दूसरी वजह ये है कि हम तालीम के साथ साथ तरबियत की भी अशद ज़रूरत है। अगर हम अपने मुल्क को एजुकेट करते हैं, अपनी नई आने वाली नस्लों की तालीम का ख्याल रखते हैं और उसके साथ साथ तरबियत का ख्याल रखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे जो वाक़यात हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और वैसे भी चूँकि माशरे में एक इम्पेशेंस या बेसब्री या बेचैनी का माहौल बना हुआ है और वो बहुत सारी उसकी वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये सारे मामलात और सारे वाक़यात सामने आ रहे हैं। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी क्योंकि आप एक सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे भाई हैं, तो मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है हमारे माशरे के अफराद की ट्रेनिंग करने में। अगर आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को दिखाएं, नेगेटिव चीज़ों को अननेसेसरीली ज़्यादा हाईलाइट ना करें, तो मैं ये समझती हूँ कि इससे भी माशरे का ट्रेंड चेंज हो सकता है। मैम कहा जा रहा है कि वो जिन्होंने इसके साथ ये तशद्दुद किया है वो पेशावर लोग हैं और पैसे देकर उन्होंने पुलिस वालों को, मुख्तलिफ किस्म के इदारों को अपना जो है मतलब बेगुनाह साबित किया है, लेकिन वो लड़की का कहना यही है कि उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है, मुझे कहा गया कि शादी ना की तो हम आपसे ये कर देंगे वो कर दें, तो ऐसा क्या आप कहना चाहेंगे? जी इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी कि वो जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसने एक एप्लीकेशन दी है कंसर्न पुलिस स्टेशन में और उस एप्लीकेशन की वजह से एक FIR भी लॉन्च हो गई है और उस FIR के अंदर जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं, मैं ये समझती हूँ कि वो सारे के सारे बड़े ठीक ऑफेंस हैं और अगर इसको ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए और इस केस को अच्छी तरह से प्लीड किया जाए
तो कोई वजह नहीं है कि मुजरिम जो है वो बच सके। मैम, पाँव का जो निचला हिस्सा है जिसको जमीन पर हम तमाश कर चलते हैं, तो एक लड़की जो मतलब कि जूती पहनते हुए सोचती है कि मतलब मैंने इसको साफ करना है, इसके डस्ट लगी है वो, तो आपको क्या फील होता है अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती है या मतलब वो उससे इस तरह की हरकत करवाई जाए, तो क्या फील होता है, मुआशरे में किस तरह ये पैगाम जो है भेजा जा रहा है? देखिए जी, मैं इसको कंडेम करती हूँ शदीद अल्फाज में, क्योंकि ये एक फर्द की, एक लड़की की, ये खातून की तौहीन है। ना हमारा मुआशरा इसकी इजाज़त देता है, ना हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है, और ना ही हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है। इसकी जितने सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी ही कम। मैम, हमें क्या करना चाहिए? खतीजा साहब आपको देख रहे हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स में कोई आपको देख रहे थे, हमें क्या ऐसा क्या करना चाहिए कि उनको मतलब तसल्ली दे सके या उनके साथ हम खड़े हो सके, मतलब किस तरह हम उनका साथ दे सकते हैं? देखिए जी, बीइंग एन एडवोकेट या चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स जो मैं पिछले साल थी, मैं ये समझती हूँ कि हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी लागू होती है। जैसे आप मीडिया पर्सन हैं, आप ही इस मुआशरे के एक जिम्मेदार शहरी हैं और मैं भी इस मुआशरे की एक जिम्मेदार शहरी हूँ। और बीइंग एन एडवोकेट मैं तो यही कहूँगी कि जो लीगल रेमेडी उनके पास है, बहैसियत वकील मैं उनको अपनी सर्विसेज देने को भी तैयार हूँ। और उनको ये चाहिए कि इस वक्त अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो फुल्ली तौर पर स्टैंड लें और जो रेमेडीज कानून में उनके पास मौजूद है उनको अवेल करें और अपने केस के ऊपर वो डटी रहें और असल मुजरिम और असल हकायक तक पहुंचाने में कानून की मदद करें। मैम, लास्ट में आप जो सरकारी अफसरान है, वज़ीर आला साहब है या जितने भी जो है पॉलिटिक्स हजरात, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगी कि इस वक्त अशद ज़रूरत है हमारे मुल्क में भी और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब में, कि इस वक्त जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है, मैं समझती हूँ ये उसकी नाअहली है कि जिसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की ये नाअहली है पंजाब में कि जहाँ पर इस तरह के जराइम कमिट हो रहे हैं, बच्चियों की इज्जतें पामाल की जा रही हैं, उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। ये एक जिम्मेदारी है रियासत की और इस वक्त पंजाब के जो हेड हैं उनकी, कि वो शहरियों को, खवातीन को इस चीज़ की यकीन दहानी कराएं और इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन कराएं कि ऐसा कानून लागू किया जाए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो कि वो खवातीन अपने घरों में खुद को महफूज समझें। जैसे कि इस वाक़े में जो मुजरिम है वो अभी तक जो हकायक सामने आए हैं उसमें यही कहा गया है और जो एप्लीकेशन या FIR है उसमें भी यही कहा गया है कि इस लड़की की घर की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को मजरूह करते हुए मुजरमान या मुलजमान उस घर में दाखिल हुए हैं और उस लड़की को फिर उन्होंने हफ्से वेजा में रखा और आगे ये सारा वाकया हुआ। तो मैं इसको अपने जो मुल्क के हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, मैं समझती हूँ ये उसके जिम्मेदार हैं। नाज़िर मासल मौजूद थी रोहिदा लोधी साहिबा, जो एक सीनियर वकील कहा जाए तो बहुत कम है, और बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त दिया। और क्या होना चाहिए, फैसले का हक क्या होना चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इज़हार देना। और मुझे फिल वक्त के लिए दीजिएगा इजाजत और मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।